दोस्तों 50,000 से लेकर 80,000 रुपए तक अब आपको मिल सकता है। दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा, मैंने आपको पिछला वाला नोटिफिकेशन बताया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पीएसएल के निवेशक हैं उन लोगों को पूरे 50,000 रुपए तक का पेमेंट हो सकता है। पर दोस्तों इस खबर के आने के बाद अब मेरे को लगता है कि अगर सेबी चाहे तो 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट भी 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट भी आपको हो सकता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने आपको सब जगह के बारे में बताया। मैंने आपको तमिलनाडु के बारे में बताया, ठीक है, मैंने आपको पंजाब के बारे में बताया, मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में बताया, ठीक है, तमिलनाडु के बारे में बताया और इसके साथ साथ उत्तराखंड के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने कई सारे स्टेट के बारे में आपको बताया था जहां पर पीएसएल की जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम किया जा रहा था, सेल किया जा रहा था। पर दोस्तों कभी आपने ये सोचा कि भाई पीएसएल के जो निवेशक थे वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा थे, पर उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो रही थी। तो आखिरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश था, पैसा लगा हुआ पैसा था पीएसएल कंपनी का, भाई वो कहाँ गया? तो आज की ये खबर सीधी उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है और इस खबर को जानने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि भाई अब शायद बड़ा भुगतान हो सकता है। देखो, होने को तो आपको बड़ा भुगतान हो सकता है 50,000, 60,000, 70,000 या 80,000 रुपये, पर डिपेंड करेगा लोडा कमेटी कैसे भुगतान करेगी, सेबी कैसा भुगतान करेगी। भुगतान करने का काम तो लोडा कमेटी का है, सेबी तो सिर्फ आपको नोटिफिकेशन जारी करती है, कितना भुगतान हुआ है ये बताती है और जो आम जनता को जानकारी दी जाती है वो बताती है। सेबी का काम बताना है, आप लोगों तक जानकारी पहुंचे। जब सेबी से कोई जानकारी निकल कर आती है तो उस जानकारी को हम जैसे यूट्यूबर आपको बताते हैं। तो भाई आपको पता है कि जो भी नोटिफिकेशन आता है सुप्रीम कोर्ट, लोडा कमेटी, ठीक है, इनका जो भी ऑफिशियल जानकारी होती है मैं आपको तभी वीडियो बनाकर बताता हूं ताकि आपको बिल्कुल जेन्युइन बात मिले, बिल्कुल सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप पीएसएल के निवेशक हैं, ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इन फ्यूचर आपके लिए इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे अपडेट मिल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख लो, जिस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो पीएसएल की प्रॉपर्टी है वो नीलाम हो रही है और कितना पैसा मिल रहा है पता है? 1,27,27,27,00,000, देख रहे हो, 90,357 रुपये। दोस्तों अरबों में पैसा जो है अब लोडा कमेटी के पास आने वाला है और इस पैसे से कितना भुगतान होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भाई प्रॉपर्टी कहां पर सेल हो रही है, कितने रुपए की सेल हो रही है, कब इसकी नीलामी होगी, ठीक है, और उसके बाद कब तक आपको ये पैसा मिल सकता है। तो चलें दोस्तों एक एक करके हम सब कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी जानकारी बताता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सेबी की वेबसाइट से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा कि मैंने 8 अगस्त की जो है जितनी भी अपडेट आई थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। उसके बाद एक 13 अगस्त का अपडेट था जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। इसमें कुछ नहीं था, जो प्रॉपर्टी जिन कंपनियों ने ये खरीदी है इसमें कुछ करेक्शन वगैरह किया गया था, तो करेक्शन से संबंधित जो है एक छोटा सा हरियाणा पानीपत की जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में ये जानकारी थी, जो कि ये आपके लिए इतनी ज़्यादा जाननी जरूरी नहीं है। अब जो जानकारी निकल कर आई है वो निकल कर आई है 22 अगस्त 2025 की। अगर आज की बात करेंगे तो 26 अगस्त है, लगभग 4-5 दिन, ठीक है, हम जो है 3-4 दिन लेट हो गए इसको बताने में, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खबर फिर भी आपको ज़बरदस्ती मिलेगी। तो अब यहाँ पर देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है, फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन उत्तर प्रदेश आगरा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश फतेहपुर, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश रामपुर। तो आपने देखी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। अब दोस्तों जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसका जो पेज है वो ओपन हो जाता है इस तरीके से, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ओपन कर रखे हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बता देता हूं ताकि आप समझ पाएं और देख पाएं कि हाँ भाई क्या कुछ निकल कर आया है, कब तक भुगतान हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश आगरा की बात करेंगे, तो आगरा का नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, आगरा की जो प्रॉपर्टी है इसकी जानकारी पूरे 40 पेज की फाइल है। आप देखेंगे सबसे पहले देखने को मिलेगा जस्टिस रिटायर्ड आरएम लोडा कमेटी, ठीक है, इन द मैटर ऑफ पीएसएल। पीएसएल की जो प्रॉपर्टी है भाई वो इन्हीं की देखरेख में चल रही है, पैसा भी इन्हीं के हिसाब से वापस हो रहा है, कितना पैसा होना है, क्या कुछ होना है, लोडा कमेटी के ऊपर है। लोडा कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा बनाई गई कमेटी है जिसमें 5-7 मेंबर हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब इनका एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी पीएसएल का पैसा जब आपको मिलेगा, ठीक है, तो उससे पहले अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी तो आपको करेक्शन के बारे में बताया जाएगा कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट को में सुधार कर लें, और उसके बाद सुधार करने के बाद आपका जो बॉन्ड होगा वो आपको दोस्तों इसी एड्रेस पर भेजना है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, आप हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट कहाँ भेजने हैं, इस पते पर भेजने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम दूसरे पेज को ओपन करेंगे। तो जब यहाँ पर आएंगे आपको देखने को मिलेगा टेंडर डॉक्यूमेंट फॉर ए ओकेशन सेल ऑफ प्रॉपर्टी,
देखो नीलामी हो रही है यहाँ पर आगरा उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी की, ये डॉक्यूमेंट का नंबर वगैरह है 22 अगस्त 2025 को, ठीक है, ये डिटेल आ चुकी है, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। तो देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ आपके समझ में नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा मैटर है। तो सीधा यहाँ पर बाकी तो इसके बारे में बताया गया है, जो कि मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ, सब कुछ वही है। तो इसको हम नहीं देख रहे हैं, हमारे देखने का क्या है, हमारा देखने का मतलब है कि जो आपसे जुड़ी भी जानकारी है, और आपसे जुड़ी भी जानकारी सीधी मिलेगी 25 पेज पर। अब देखो यहाँ पर आ गए, हमारे सामने आ गया 25 नंबर का पेज, एनेक्जर 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर बताई गई है कि भाई जो प्रॉपर्टी है ना, एक तो इस वाले एड्रेस पर है, देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने है, और ये जो है एमआर नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, इसका नंबर ये है, देखो सबको देखने को मिलेगा, ठीक है, पूरा एड्रेस देखने को मिल जाएगा। जो पहली प्रॉपर्टी होने वाली है, देखो इसकी जो कीमत है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये है 5,19,12,315 की। और दूसरे की बात करेंगे तो 1,09,21,200 रुपये की ये प्रॉपर्टी टोटल मिलाकर, ठीक है, जो यहाँ पर आगरा के अंदर प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसकी कीमत है 6,28,33,515 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस्टिमेटेड जो है वैल्यू इसकी कुछ है, और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और है। तो टोटल जो रिजर्व प्राइस है वो इतना इसका रखा गया है, समझ रहे हो मेरी बात। ये प्रॉपर्टी हमने देख ली, अब बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की। तो दूसरी आपके सामने है, अब ये प्रॉपर्टी कहाँ की है, ये है इलाहाबाद की। देखो अब यहाँ पर हम जाएंगे तो सब कुछ वही बताया गया है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, बाकी का सब कुछ आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पेज पर, तो भाई इसका भी जो है 25 पेज के आसपास है। एनेक्जर में देखेंगे ये प्रॉपर्टी कितने की है, तो इसमें देखो पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी, सिर्फ दो प्रॉपर्टी है, और कहाँ पर है, इलाहाबाद के अंदर। पहली प्रॉपर्टी की कीमत है 4,61,46,182 रुपये, और दूसरी प्रॉपर्टी है 1,96,72,812 रुपये। टोटल निकल कर आती है 6,58,18,994 रुपये। देखो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करेंगे तीसरी की, ये है फतेहपुर की। अब यहाँ पर देखो सब कुछ वही बताया गया है। तो फतेहपुर की जो प्रॉपर्टी है इसको हम देखेंगे। अब ये कौन से पेज पर है जो कि डिटेल देखने को मिलेगी, ये है 32 नंबर पेज पर, मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत सारी हैं फतेहपुर के अंदर। देखो यहाँ पर ना आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, अलग अलग देखो ये वैल्यू दी गई है सब प्रॉपर्टी की। 1 से लेकर थोड़ा नीचे आएंगे तो फतेहपुर के अंदर जो टोटल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी निकल कर आई है दोस्तों, एक लंबी चौड़ी लिस्ट, 71 प्रॉपर्टी, 71 प्रॉपर्टी है फतेहपुर के अंदर। और इन सबकी जो टोटल निकल कर आई है वो भारी भरकम रकम है। यहाँ पर देखेंगे 33,54,90,190 रुपये। यहाँ पर देख लो, मैं एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना कुछ डिटेल में जाना नहीं है, आपको ये मोटी मोटी रकम यहाँ पर देखने के लिए। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये है भाई मिर्ज़ापुर की, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का ये कैलेंडर निकल कर आया है, जहाँ पर ठीक है प्रॉपर्टी जो है सेल की जा रही है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो मिर्ज़ापुर की जो प्रॉपर्टी है वो 33 नंबर पर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और देखो ये भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आप देख रहे हो, इतनी बड़ी लिस्ट देखने को मिलेगी, इतने सारे जो है यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लो 1 नंबर 2 नंबर, अगर आप नीचे आएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा डिटेल है, और डिटेल में टोटल मिलाकर इसमें जो नंबर हैं वो 15 नंबर देखने को मिलेंगे, पर खसरा नंबर बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो यहाँ पर भरे पड़े हैं, ये आप देख रहे हो भरा पड़ा है पूरा डिटेल। ये प्रॉपर्टी कितने की है, तो भाई ये है 10,32,81,252 रुपए की, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है मिर्ज़ापुर के अंदर प्रॉपर्टी। देखो भारी भरकम रकम है, ठीक है। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद को आप जानते होंगे, पीतल की नगरी है, हर कोई जानता है, बड़ा शहर है, ठीक है। तो पीतल की नगरी में जो पीएसएल की प्रॉपर्टी है वो कितनी है, तो यहाँ पर देखेंगे, हम सीधे चलते हैं, यहाँ पर पेज नंबर डालते हैं, और यहाँ पर है 25 नंबर पर, हम यहाँ पर आ गए। तो देखो यहाँ पर टोटल मिलाकर 2 प्रॉपर्टी हैं जो कि सेल की जा रही हैं। प्रॉपर्टी की कीमत ठीक ठाक है, यहाँ पर देखो कीमत है 15,77,81,493 रुपये, ठीक है। देख रहे हो 15,77,81,493 रुपये की प्रॉपर्टी मुरादाबाद के अंदर है। अब आगे बात करेंगे रामपुर की। तो देखो भाई ये लास्ट पेज है रामपुर का। अब रामपुर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल ये निकल कर आता है 26 पेज पर। अब रामपुर के अंदर आप देख लो टोटल 9 प्रॉपर्टी हैं, और 9 प्रॉपर्टी में अगर हम रामपुर की बात करेंगे तो ये है भाई 3,01,60,962 रुपये। दोस्तों जब इसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं ना, तो टोटल जो रकम निकल कर आती है ये निकल कर आती है 1,32,00,00,000, ठीक है, या आप 132 करोड़ बोल सकते हो, ठीक है, 27,90,357 रुपये। देखो भारी भरकम जो है ये रकम है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी वगैरह है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, इतना तो ठीक है, हो गया। अब इसकी नीलामी कब होगी, उसके बाद पैसा कब तक मिल सकता है, ये भी तो जरूरी है। तो देखो थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे, जब हम ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टेंडर प्रोसेसिंग। देखो सबसे पहले आपके सामने ये है, इसका शेड्यूल बताया गया है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया 22 अगस्त को जारी किया गया था टेंडर डॉक्यूमेंट, उसके बाद स्टार्ट हुआ 22 तारीख से, और लास्ट डेट जो है वो है दोस्तों सितंबर की 12 तारीख, यानी कि 22 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक
ठीक है, यहाँ पर जिस कंपनी को भी ये प्रॉपर्टी खरीदनी है वो यहाँ पर अपने जो है फाइल जो भी कहते हैं इको ओकेशन या डॉक्यूमेंट वगैरह वो सबमिट कर सकती है इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। उसके बाद अगर बिड की बात करेंगे तो ड्यू डेट है 26 सितंबर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर की 6 तारीख। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगा, और उसके बाद कमर्शियल ऑफ ई ओकेशन। ठीक है, जो यहाँ पर नीलामी होगी वो होगी दोस्तों 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे से, देख रहे हो यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि भाई अगर यहाँ पर नीलामी हो जाती है और जो कंपनी भी यहाँ पर सक्सेसफुली बिड लगा देती है, बोली लगा देती है, तो उसको 2 दिन के अंदर यहाँ पर जो है लगभग 25% की पेमेंट करनी पड़ेगी जो भी प्रॉपर्टी खरीदेगी, और उसके 15 दिन के बाद उसको जो है टोटल 75% की जो पेमेंट है वो भी कर देनी है। यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर 15 दिन और 7 दिन, कहने का मतलब है कि लगभग आप ये मान लो कि लगभग 20-25 दिन या 1 महीना मान लो, 1 महीने के अंदर इस प्रॉपर्टी की नीलामी होने के बाद ये टोटल पैसा जो है वो लोडा कमेटी के पास आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि अगर इसके बाद कोई और प्रॉपर्टी सेल ना की गई हो, तो इससे पहले प्रॉपर्टी भी सेल की गई थी जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाली। ठीक है, ये अलग अलग तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह की थी, तो कुछ प्रॉपर्टी ये होगी। टोटल मिलाकर ना इतना पैसा लोडा कमेटी के पास आ जाएगा कि ये चाहें तो 50, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये की पेमेंट आपकी निकाल सकते हैं। अब डिपेंड करेगा ये भुगतान कब करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो पेमेंट होती है वो दिसंबर या जनवरी के आसपास हो सकती है। उससे पहले दोस्तों मेरे को लगता नहीं है कि उससे पहले होगी, हो भी गई तो बात अलग है, पर इतना लंबा समय तो ये खींच ही लेंगे क्योंकि इसके साथ साथ और भी कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, और एक तरफ आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी भी जांच की जा रही है। जिनके डॉक्यूमेंट सही होंगे उनके अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, और जिनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद जब ये पैसा आ जाएगा तो जिनके डॉक्यूमेंट सही है पहले उनको पैसा मिलेगा, जिनके में कोई प्रॉब्लम है उनको एडिट के लिए ऑप्शन मिलेगा, फिर 1-2 महीने के बाद फिर जो है होल्ड पर कर दिया जाएगा और फिर आपकी पेमेंट होगी। तो कहने का मतलब ये कि पीएसएल का जो भुगतान है वो आने वाले समय में दोस्तों आपको ठीक ठाक पेमेंट हो सकती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दोस्तों जो भी पीएसएल के निवेशक हैं आप इस वीडियो को ना शेयर भी किया करें।